हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आई दृष्टि के करंट अफेयर्स के शॉर्ट नोट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाले हैं, क्योंकि इसमें मैंने शॉर्ट नोट्स बनाने के साथ ही साथ इसमें ट्रिक्स भी दी हुई है, माइंड मैप भी दिया हुआ है और साथ ही साथ मैंने इसमें इन्फोग्राफिक्स भी यूज़ किया है और जो कि आपको और ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा इसकी तरफ और आपको पढ़ने पर मजबूर कर देगा कि आपको इसे पढ़ने में भी मज़ा आने वाला है। कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे बाकायदा इन्फोग्राफिक्स यूज़ किया है और मैंने ट्रिक्स भी दी हुई है। इसी तरह आपको पूरे नोट्स में इसी तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना आई दृष्टि का करंट अफेयर्स का शॉर्ट नोट्स। और ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, लाइक आपका यूपी पीसीएस हो गया, आरओ हो गया, बीपीएससी हो गया, तो ये आपके लिए रामबाण का काम करने वाला है। तो अगर आपको मेरा ये नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे हाई लिखकर इस नोट्स को ले सकते हैं। साथ ही साथ और ज़्यादा अपडेशन के लिए आप मुझसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। तो आज की पहली न्यूज़ हम देख लेते हैं कि हमारी पहली न्यूज़ हो जाएगी, वो हो जाएगी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। वन नेशन वन इलेक्शन होता क्या है? इसका मतलब हुआ कि देश में एक ही इलेक्शन होना चाहिए और इसको लेकर अप्रूवल भी मिल चुकी है, जिसमें लोकसभा, स्टेट असेंबलीज और लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के लिए एक ही इलेक्शन की बात की गई है। ये फॉर्म हुआ था 2 सितंबर 2023 में। इसको रिकमेंड किया गया था जो हाई लेवल कमेटी है, जिसके कि चेयरमैन है रामनाथ कोविंद जी, जो कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं, और इसके सेक्रेटरी हैं नीतीश चंद्र, और दूसरे मेंबर जो हैं वो है अमित शाह, गुलाम नबी आज़ाद, एनके सिंह, सुभाष कश्यप, हर्ष सल्वे, संजय कोठारी और अर्जुन मेघवाल। ये अप्रूव किया गया कैबिनेट के द्वारा 18 सितंबर 2024 में। इसको 2 फेज़ में कराने की बात की गई है। इसका मतलब ये हुआ कि पहला फेज़ जो होगा उसमें लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस कराए जाएंगे और दूसरे फेज़ में जो लोकल बॉडी इलेक्शन है उसको कराया जाएगा। लेकिन ये लोकसभा और स्टेट असेंबली के 100 दिन के अंदर ही अंदर लोकल बॉडी इलेक्शंस को भी करवाना रहेगा। कुछ अमेंडमेंट जो इसके लिए रिक्वायर्ड है वो है, इसमें अमेंड किया जाएगा आर्टिकल 83 और 172 को। ऑलरेडी मैंने ये सब अपने पॉलिटी के नोट्स में कवर कर दिया है, तो आप अगर मेरे व्हाट्सएप पे जाएंगे तो आपको सारे नोट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, आप वो ले सकते हैं और टेलीग्राम पे भी आपको ये मिल जाएगा। और साथ ही साथ इसमें एक आर्टिकल भी ऐड करने की बात की गई है, जो कि है आर्टिकल 82A। अब ये कमेटी अपनी रिपोर्ट को सबमिट कहाँ करेगी? तो ये कमेटी अपने रिपोर्ट को सबमिट करेगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी के पास। साइमल्टेनियसली जो इलेक्शंस हैं, तो क्या वो अभी शुरू हुए हैं कि पहले भी हो रहे थे? तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा कि इंडिपेंडेंट इंडिया में जब पहली बार इलेक्शन हुआ था 1951 और 52 में, तब साइमल्टेनियसली इलेक्शंस ही हुए थे। और ये कब तक हुए थे? 1967 तक। तो ये अगर आपके लिए क्वेश्चन आ जाए कि साइमल्टेनियसली जो इलेक्शंस है वो पहले नहीं हुए, तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि उससे पहले भी वो इलेक्शन हो रहे थे। अब कुछ ऐसी कमिटीज़ हैं जो कि इसके लिए आई थी, जैसे लॉ कमीशन ने 1999 में अपनी 170th रिपोर्ट में बोला था कि एक इलेक्शन होना चाहिए लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली का 5 साल में। और इसी तरह पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी 79 रिपोर्ट में बोला था, जो कि 2015 में आई थी, साइमल्टेनियस इलेक्शन को 2 फेजेस में होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की, जो कि हो जाएगी पीएम आशा। अब पीएम आशा का फुल फॉर्म क्या है? क्योंकि आपको पता है अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो फुल फॉर्म भी बहुत आता है। तो पीएम आशा का हो जाएगा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, और ये लॉन्च हुई थी 2018 में। अब इसी का कॉन्टिन्यूएशन किया गया है कैबिनेट के द्वारा, और ये किया गया 18 सितंबर 2024 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो फार्मर्स हैं उनको सही दाम प्रोवाइड कराना उनकी फसल के लिए, साथ ही साथ जो इम्पॉर्टेंट कमोडिटीज़ है जो कि उसके दाम है उसको स्थिर रखना, स्टेबल रखना एमएसपी के थ्रू। और ये इसके लिए जो फाइनेंस किया गया वो 35,000 करोड़ का किया गया, और इसका टाइम पीरियड जो 15th फाइनेंस कमीशन की साइकिल है 2025-26 तब तक का है। अब इसमें कुछ स्कीम को भी कन्वर्ज किया गया, जैसे कि द प्राइस सपोर्ट स्कीम हो गया। तो प्राइस सपोर्ट स्कीम है क्या? तो प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत पल्सेस, ऑयल सीड और कोपरा आते हैं, और इसको जो डन किया और इसके प्राइसेस को जो डन किया जाता है सेंट्रल नोडल एजेंसीज स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर करती है। दूसरा हो जाएगा प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम।
ये सारे उन ऑयल सीड को कवर करती है जिसकी एमएसपी मॉडिफाई हुई है। फिर है हमारा प्राइवेट प्रोक्योरमेंट ऑफ स्टॉक लिस्ट स्कीम। तो इसमें जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको भी अलाउ किया जाता है कि वो क्रॉप्स की प्रोक्योरमेंट के लिए पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। अब हमारा आ जाता है 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स इन लद्दाख, जो कि अनाउंस किया गया था होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। अमित शाह एक और मिनिस्ट्री के भी हेड हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो मिनिस्ट्री कौन सी है। तो पहले तो लद्दाख क्या था, पहले तो लद्दाख जम्मू कश्मीर का पार्ट था और ये एक स्टेट के उसमें था। बाद में इसको यूनियन टेरेटरी बना दिया गया। यूनियन टेरेटरी के रूप में इसको जो इस्टेब्लिश किया गया वो किया गया 31 अक्टूबर 2019 में। और इसमें उस टाइम पे 2 डिस्ट्रिक्ट ली गई थी, जिसमें पहली थी लेह एंड कारगिल, और इन दोनों के पास अपनी ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल भी है। अब 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसकी आपकी ट्रिक हो जाएगी जैन ने चंद ड्रेस शाम मिली। अब जैन से आपका हो जाएगा जास्कर, ने से हो जाएगा निब्रा, चंद से हो जाएगा चांगथांग, ड्रेस से हो जाएगा ड्रास और शाम से हो जाएगा शाम। अब लद्दाख की डिमांड क्या है, तो लद्दाख की कुछ डिमांड है, जैसे कि उसकी डिमांड है कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में आना चाहिए। तो जो आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 244 क्लॉज 2, तो उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसको प्रोटेक्शन देने की बात की गई है। और साथ ही साथ जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसको भी, उसके भी क्रिएशन का अलाउ किया गया है। तो यहाँ के जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं सोनम वांगचुक, तो वो इसीलिए चाह रहे हैं 6 शेड्यूल में, ताकि यहाँ का जो हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट है, जो अल्पाइन मीडोज है, जो ग्लेशियर्स है, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। और उसके साथ ही साथ लद्दाख जो है, यहाँ पे जो माइनिंग हो रही है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है ग्लेशियर रीजन में, उसको लेकर भी वो कंसर्न दिखा रहा है। इस वजह से वो चाह रहा है कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट उसकी, जो कि हो जाएगा सेमिकॉन इंडिया 2024 को लेकर। तो ये जो सेमिकॉन, एक सेकेंड थोड़ा सा वेट, ओके। तो ये जो सेमिकॉन इंडिया 2024 है, ये इनॉग्रेट हुआ था पीएम मोदी जी के द्वारा। कहाँ पे हुआ था, ग्रेटर नोएडा न्यू दिल्ली में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है सेमीकंडक्टर मार्केट में इंडिया को ग्लोबल हब की तरह रिप्रेजेंट करना। इसकी थीम क्या है, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। और ये साउथ एशिया का लार्जेस्ट इवेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में। और महाराष्ट्र को तो चिप मैन्युफैक्चर प्रोजेक्ट भी मिल गया है, और वो काम कर रहा है अडानी ग्रुप, इजराइल बेस्ड जो कंपनी है टॉवर, उसके साथ मिलकर। अब सेमिकॉन जो इंडिया प्रोग्राम है, तो इसमें जो है फाइनेंस किया गया वो 76,000 करोड़ किया गया है। और इसमें जो भी कंपनी सेमीकंडक्टर में इन्वेस्ट करना चाहती है, इन्वेस्ट कर रही है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देने की बात की गई है। और पीएम मोदी जी ने भी कहा है कि वर्ल्ड में 20% जो कंट्रीब्यूशन है सेमीकंडक्टर डिज़ाइन करने में, वो इंडिया का है। अब इसमें कुछ स्कीम्स भी आती है, और इस स्कीम्स को आप सोचेंगे हम लोग कैसे याद करें, तो सबका आपको एक कीवर्ड्स याद करना है। जैसे सेमीकंडक्टर तो आपको सब में देखने को मिल रहा है, लेकिन उसका कीवर्ड्स क्या है ये आपको याद करना है। जैसे सबसे पहले हो जाएगा सेमीकंडक्टर फैब्स एंड डिस्प्ले फैब्स, तो ये आपका कीवर्ड्स हो जाएगा फैब्स एंड डिस्प्ले फैब्स। दूसरा हो जाएगा सेमीकंडक्टर डिज़ाइन कंपनी, जिसमें आपका दूसरा कीवर्ड हो जाएगा डिज़ाइन। थर्ड आपका हो जाएगा कंपाउंड सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन फोटोनिक्स, सेंसर इंक्लूडिंग मेंस फेब्स, डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फेब्स ईटीसी। तो इसमें से आप कोई भी अपना कीवर्ड्स ले सकते हैं, जैसे कि मैंने फोटोनिक्स ले लिया क्योंकि वो थोड़ा सा हो सकता है आपको कंफ्यूज करें ये सब को करके। उसके बाद सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी, जिसमें आपका लेबोरेटरी हो जाएगा। और थर्ड और लास्ट आपका हो जाएगा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। तो ये आपकी स्कीम है जो कि इसके अंतर्गत आती है। अब यूएसए और इंडिया की पार्टनरशिप भी हुई है, और क्यों हुई है, क्योंकि सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन की जो अपॉर्चुनिटी है उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करना। और ये जो पार्टनरशिप हुई है वो किसके अंडर में हुई है, वो है इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी एंड इनोवेशन, जो कि क्रिएट किया गया था चिप्स एक्ट 2022 के द्वारा। अब चिप्स एक्ट 2022 है क्या, तो ये चिप्स आपकी खाने वाली तो है नहीं। इस चिप्स का मतलब हो जाता है द क्रिएटिंग हेल्पफुल इंसेंटिव्स टू प्रोड्यूस सेमीकंडक्टर, जिसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है मैन्युफैक्चरिंग की तरफ यूएसए को आकर्षित करना। फिफ्थ करंट अफेयर्स हो जाएगा, वो हो जाएगा कि कैबिनेट ने 7 स्कीम को अप्रूव किया है, जिससे कि फार्मर की जो लाइफ है वो इम्प्रूव
अब अब कैबिनेट ने 7 स्कीम को अप्रूव किया जिससे कि जो फार्मर्स की लाइफ है उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो इसमें जो टोटल आउटले है वो 14,235 करोड़ का है। इसमें कुछ की स्कीम्स है, जैसे कि मैंने बोला कि आपको सबका कीवर्ड्स याद करना है। तो जिसमें सबसे पहले स्कीम हो जाएगी डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। तो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन में आप डिजिटल एग्रीकल्चर को ले सकते हो। इसमें जो दिया गया वो 2817 करोड़ दिया गया और इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा फार्मर की जो लाइफ है उसको इम्प्रूव करने के लिए, जिसके लिए उन्होंने 2 फंडामेंटल प्लस दिए। एक है आपका एग्री स्टेक और दूसरा है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। एग्री स्टेक क्या होता है? एग्री स्टेक फार्मर को प्रोवाइड करेगा एंड टू एंड सर्विसेज जो एग्रीकल्चर फूड वैल्यू चेन है उसमें, और साथ ही साथ उनको डिजिटल यूनिक आइडेंटिफिकेशन भी देगा जिसमें उनकी पर्सनल डिटेल, फाइनेंशियल और प्रोडक्शन डिटेल्स होगी। दूसरा हो जाएगा कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये फार्मर्स को जो क्लाइमेट को लेकर चेंजेस हो रहे हैं, जो वहाँ पे ग्राउंड वाटर, वाटर अवेलेबिलिटी जो डेटा है उसके बारे में बताएगा। सेकेंड स्कीम आपकी हो जाएगी क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। 3979 करोड़ रुपए दिया गया और इसमें जो फार्मर्स के जो क्लाइमेट चेंज को लेकर इश्यूज़ है उसके लिए फार्मर्स को तैयार किया गया और साथ ही साथ जो फूड सिक्योरिटी है 2047 तक वो प्रोवाइड करने की बात की गई है। थर्ड इसमें स्कीम हो जाएगी स्ट्रेथनिंग एग्रीकल्चर एजुकेशन मैनेजमेंट एंड सोशल साइंस, जिसमें आपका कीवर्ड्स हो जाएगा एजुकेशन मैनेजमेंट। इसमें 2291 करोड़ दिया गया है और इसमें जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं और रिसर्चर्स हैं उनको करंट चैलेंजेस के लिए तैयार करने की बात की गई है और उन्हें मॉडर्नाइज किया जाएगा जो न्यू नेशनल पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है थ्रू, और साथ ही साथ जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उससे भी उनको अवेयर कराया जाएगा। फोर्थ आपकी स्कीम हो जाती है सस्टेनेबल लाइव स्टॉक हेल्थ एंड प्रोडक्शन। इसमें आपका जो कीवर्ड्स हो जाएगा वो हो जाएगा लाइव स्टॉक हेल्थ। तो इसमें 1702 करोड़ दिया गया है जिसमें बात की जा रही है कि जो फार्मर की इनकम है लाइव स्टॉक और डेयरी से उसको बढ़ाया जाए। आपकी फिफ्थ हो जाएगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर हो जाएगा कीवर्ड्स। इसमें 1129.30 करोड़ दिया गया है और इसमें फार्मर्स की जो इनकम है हॉर्टिकल्चर प्लांट से उसको इंक्रीज करने की बात की गई है। आपका सिक्स हो जाएगा स्ट्रेथनिंग कृषि विज्ञान केंद्र, जिसमें 1202 करोड़ रुपए की बात की गई है और इसमें फोकस किया जाएगा जो कृषि विज्ञान केंद्र है पूरे इंडिया में उसकी कैपेसिटी को इन्हेंस करने के लिए। अब लास्ट आपकी स्कीम हो जाएगी नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसमें 1115 करोड़ दिया गया है। इसमें करंट नीड्स को इस तरह से लेना है ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है उसको भी अपनी नीड पूरी करने की फैसिलिटी मिले। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये फार्मर की 7 स्कीम है जो कि फार्मर की लाइफ को इम्प्रूव कर सकती है, उसके लिए कैबिनेट ने इसको पास किया है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम। ये सेलिब्रेटिंग अचीवमेंट इंस्पायरिंग एक्सीलेंस। तो ये इवेंट जो हुआ था वो जुलाई 18, 2024 में हुआ था। इसको ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। इस ऑब्जेक्टिव था कि जो पीएम स्ट्रीट वंडर्स की जो आत्मनिर्भर निधि, पीएम सभा निधि और जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है उसमें जो भी बेस्ट परफॉर्मर्स हैं उनको सम्मानित करना। पहला जो इसमें अवार्ड हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेज अवार्ड, जो कि दिया गया है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए और इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा परफॉर्मेंस रिकॉग्निशन फॉर एक्सेस टू फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्ट्रीट वेंडर्स एम्पावरमेंट। और ये कौन सी स्कीम के अंतर्गत आ रहा है? ये पीएम सभानिधि के अंतर्गत आ रहा है। इसमें बेस्ट परफॉर्मिंग इन स्टेट्स लोन परफॉर्मेंस के लिए दिया गया। लोन परफॉर्मेंस यानी जिन्होंने लोन दिया उन्होंने अच्छे से उसको अदा भी किया है, तो उस पर ये बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट जो है वो डिसाइड किया गया, जिसको हम एक ट्रिक के थ्रू देखेंगे। तो अगर लार्ज स्टेट की बात करें तो इसकी ट्रिक हो जाएगी मैप, यानी आपका एम से हो जाएगा मध्य प्रदेश, ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश और पी से हो जाएगा पंजाब। उसके बाद जो स्मॉल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं उसकी ट्रिक हो जाएगी लैप, जिसमें एल से हो जाएगा लद्दाख और पी से हो जाएगा आपका पुडुचेरी। फिर हम बात करेंगे हिली एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, तो उसका हो जाएगा आस, यानी ए से आसाम और एस से सिक्किम। और साथ ही साथ स्पेशल अवार्ड जो दिया गया आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए, तो वो दिया गया महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश को। और आप अगर यूपी पीसीएस दे रहे हैं तो आपको पता है यहाँ पे उत्तर प्रदेश की कोई रैंक आ रही है
कोई अच्छी परफॉर्मेंस आ रही, वो आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको इसे अवॉइड नहीं करना है। अब बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट जो कि इनोवेशन और बेस्ट प्रैक्टिसेस में जिसको मिल दिया है, उसकी ट्रिक हो जाएगी माँ, यानी मध्य प्रदेश और आसाम। अब बेस्ट परफॉर्मिंग जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है लोन परफॉर्मेंस में, जिसमें कि हम बात करेंगे जो जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, तो उसमें आपकी जो ट्रिक हो जाएगी वो हो जाएगी MBA। तो इसमें आप देखेंगे कि ट्रिक आपकी हो जाएगी MBA, जिसमें आपका हो जाएगा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, B से हो जाएगा भरूच बेंगलुरु महानगर पालिका कर्नाटका, और A से हो जाएगा अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ गुजरात। फिर हम देख लेते हैं जिसकी पॉपुलेशन 1 से 10 लाख है, तो उसकी ट्रिक हो जाएगी M2 के, जिसमें आपका हो जाएगा पहला MP महाराष्ट्र और केरला। MP से आपका हो जाएगा उज्जैन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा सोलापुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और केरला में हो जाएगा तिरुवनंतपुरम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। अब जो बेस्ट परफॉर्मिंग अर्बन लोकल बॉडीज़ है अचीवमेंट इन स्वनिधि से समृद्धि, तो उसमें जो 10 लाख के ऊपर की पॉपुलेशन है उसमें वाराणसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश फर्स्ट आया है। उसके बाद आपकी जो मेजर सिटीज़ है जिसकी पॉपुलेशन 1 से 10 लाख है, तो उसमें आपका झांसी उत्तर प्रदेश, काकीनाडा आंध्र प्रदेश से, और खरगोन जो है वो मध्य प्रदेश से इसको रैंक मिली है। साथ ही साथ हम देख लेते हैं अपना दीनदयाल अंत्योदय से रिलेटेड जो स्पार्क अवार्ड्स है उसको, तो स्पार्क का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा सिस्टमेटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग। तो इसमें ओवरऑल अगर स्टेट परफॉर्मेंस देखा जाए तो बिग स्टेट्स हैं जिनको 1 से 3 तक की रैंक दी गई है, जो कि हो जाएगा आपका केरला, यूपी और राजस्थान, और नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स में हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और उत्तराखंड। अब हम बात करेंगे बेस्ट अर्बन लोकल बॉडीज़ में, तो इसमें मिलियन प्लस जो सिटीज़ हैं उसमें जबलपुर MP, नागपुर महाराष्ट्र और नासिक महाराष्ट्र को रैंक मिली है, और जिसकी पॉपुलेशन 3 से 10 लाख है उसमें बिलासपुर छत्तीसगढ़, मालेगांव महाराष्ट्र और चंद्रपुर महाराष्ट्र को रैंक मिली है, और जिसकी पॉपुलेशन 1 से 3 लाख है तो उसमें रायगढ़ छत्तीसगढ़, हनुमानगढ़ राजस्थान और मंदसौर MP को रैंक मिली है। तो ये आपका हो गया आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के टॉपिक के बारे में बात करेंगे, इसमें हम इसे और भी मज़ेदार ट्रिक से समझेंगे, कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी ये पूरा आपका ये करवाया हुआ है, और उसके बाद लोकसभा इलेक्शन जो कि देखा जाए 5-6 पेज में कवर हुआ है, वो मैंने सिर्फ और सिर्फ आधे पेज में इसको करवा दिया है। और उसके साथ ही साथ, क्योंकि हमको सब तो नहीं पढ़ना ना, जो कि इम्पॉर्टेंट है हमको वही पढ़ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पूरा बताया है। उसके साथ ही साथ जो भारत रत्न अवार्ड था मैंने उसको भी एक सिंपल ट्रिक से यहाँ पे दिया हुआ है, और भी ऐसे ही कई ट्रिक्स है जो आपको इसमें देखने को मिलेगी, और आपको इसको पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, PDF के लिए मैं आपको एक बार फिर से कह रही हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर लिखा हुआ है, बाकी आप ऐसे नोट भी कर सकते हैं स्क्रीन पे। तो ये हो जाएगा 9511097772। तो ये मेरा नंबर है, आप जो है इससे जुड़ सकते हैं, और यहाँ पे आप जाके हाय लिखेंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर आप खुद ही डिसाइड कर लेना कि आपको किस ग्रुप में जाना है या आपको कौन से नोट्स लेने हैं। तो आप वहाँ से इसको ले लीजिएगा, और जिसमें बाकायदा जो BPSC, UPPSC और जो RO ARO उन सब के लिए सारे मटेरियल्स हैं। और टेलीग्राम पे भी आप बाकी अपडेशन के लिए भी मुझसे जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये सब मिला करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।